ड्यूरिंग ऑल दोज इमोशंस ऑल्सो दे टेक सम स्टेप्स, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स वो ले लेते हैं। कभी भी जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हमें दोनों तरफ क्या करना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है उसको टेक केयर करना है। विक्टिम को डर होता है कि मेरा कैरेक्टर एस्टिमेशन होगा, वेर एज एक्यूज को डर होता है कि मेरे करियर से शेमिंग होगी, पब्लिक शेमिंग होगी, करियर लॉस होगा। सो दोनों तरफ ही साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। इस तरह के केसेस हमारी सोसाइटी के लिए एक मिरर का काम भी करते हैं कि कास्ट, पावर, जेंडर जब ये सब मिक्स हो जाते हैं तो किस तरह के डायनेमिक्स क्रिएट हो सकते हैं और आप लोगों को क्या क्या चीजें संभल के चलनी चाहिए कभी भी। पर सबसे जरूरी हमें विक्टिम और अक्यूज दोनों का साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो देखना है, दोनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है और मेंटल सपोर्ट करना है, और दोनों के साथ फेयर ट्रायल हो। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन इस तरह के केसेस में बुलाए जा सकते हैं। अगर उनकी स्टेटमेंट क्रेडिबिलिटी को असेस करना है तब बुलाए जा सकते हैं, या फिर विटनेस की कोई भी स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करना है तो बुलाए जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल कोई इशू तो नहीं है, दोनों को मेंटल इशू तो नहीं है, उसके लिए असेसमेंट के लिए बुलाया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट इनोसेंस या गिल्ट नहीं प्रूव करते, बट दे एनालाइज कि किसी भी तरह का मेंटल इशू ना हो या फिर टेस्टिमनी को इफेक्ट ना करे। इस केस में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जो आप शॉर्ट वीडियोस में देख रहे होंगे, कि जो लोग उत्तर कुमार के फेवर में हैं उनका कहना है कि ये लड़की 5 साल से कहाँ थी, आज 5 साल बाद ये आई है और उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की। इस पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं, बट जनरली आई एम टेलिंग यू, जब रेप केसेस वगैरह रजिस्टर होते हैं आप देखोगे कि उसमें डिले होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि जब किसी के साथ इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट या इस तरह की चीज़ होती है तो उनको टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को रिपोर्ट करने में, उस चीज़ को खुद से एक्सेप्ट करने में कि मेरे साथ ये हुआ है और अब मैं सोसाइटी को कैसे बताऊं, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बाद, राइट। इन दिस केस ऑल्सो जो भी जजमेंट होगा, जो भी फैसला आएगा वो हम सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हाईलाइटेड सेलिब्रिटी केस है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक फीमेल बहुत इजीली इस चीज़ को पब्लिक नहीं करती, जब उसे अपनी इमेज का बहुत डर होता है। ऑल्सो शी डज नॉट नो कि सामने वाले कैसे बिहेव करने जाएं, कैसे कंसीडर करेंगे, किस चीज़ को कोई मानेगा या नहीं। अब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, मैं जाके क्या प्रूफ दूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्यूजेशंस जो लगे हैं, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो उनके लिए भी ये चाहे 1 दिन हो या 2 दिन हो, ये जेल जाना इज काइंड ऑफ अ ट्रोमाटाइज सिचुएशन। बहुत मुश्किल होता है जब आपने कुछ नहीं किया हो तो ये चीज़ों को फेस करना। उसके बाद यू नो कि नाउ पीपल वोंट ट्रस्ट यू बहुत इजीली से, जो आपने पूरी लाइफ में कमाया है, केस ने आपका सब खो दिया है। तो दोनों ही तरफ हमें समझना पड़ेगा। और आप एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी भी तरफ काम करें, यू हैव टू प्रोवाइड देम द साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे नीड। I hope from this case I am able to tell you something related to the psychology thing. We will keep analyzing these type of cases. अगर आपको भी कोई केस पता है जिसका आप एनालिसिस चाहते हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और मैं ट्राई करूँगी कि उसका एनालिसिस करके भी आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू।